अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स F08 जो एरर कोड है ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर F08 का एरर देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर यूनिट टू एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, जो बाहर की तरफ या छत पर पड़ा होता है, इसे हम आउटडोर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सेंसर इस आउटडोर में लगा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आउटडोर में सेंसर कहां पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है और किन किन पार्ट्स को चेक करना होगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये एरर आने की क्या वजह है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंसर कहां पर लगा होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप आउटडोर के तरफ जाएंगे, आउटडोर के जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर की बैक साइड पे जो सेंसर लगा हुआ है, फ्रेंड्स, आप इसे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो वर्क है वो ये है कि ये आउटडोर के जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर है इसे सेंस करके हमारे जो एयर कंडीशनर में जो किट लगी हुई है उसको आगाह करता है। तो नाज़रीन, अब आपको इसे चेक करना होगा, वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस सेंसर की जो वायर है इसे चेक करना होगा, जो इस सेंसर से लेकर आउटडोर की पीसीबी किट तक जा रही है। आप उसे अच्छे से चेक कर लें। अगर वो कहीं से कट है तो इस कंडीशन में भी आपको F08 का एरर देखने को मिलेगा, या ये सेंसर जो है ये शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर F08 का ही एरर देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, जो इसका पीसीबी किट में जैक लगा होता है, अगर ये जैक यहाँ से लूज़ हो जाए या उतर जाए तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर F08 का ही एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर जैक उतरा हुआ हो तो जैक उतरने की जो वजह हो सकती है वो ये भी है कि अगर आउटडोर किसी ऐसी अनबैलेंस जगह पर पड़ा हो जहां पर आउटडोर वाइब्रेट होता हो, इस कंडीशन में भी जो ये जैक होते हैं ये अक्सर लूज़ हो जाते हैं या निकल जाते हैं। तो आप इनके जैक को भी अच्छे से चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज इसकी जैक भी सही है, इसकी वायर भी ठीक है और ये सेंसर शॉर्ट भी नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो है नाज़रीन इसके आउटडोर की जो पीसीबी किट है इसमें। अगर आप इसकी पीसीबी किट को ख़ुद रिपेयर करना जानते हो तो आप इसे खुद रिपेयर कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप इसे आउटडोर की पीसीबी किट को भी रिपेयर करवा लेंगे और दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में इसे आउटडोर में इंस्टॉल करेंगे, तो नाज़रीन जब दोबारा से आप एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो आपको इसके डिस्प्ले से F08 का जो कुछ देर पहले एरर देखने को मिल रहा था वो आपको यहाँ पर अब देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस कर लिया और हमने उसे रिपेयर कर लिया। तो इस तरह जब आप अपने एयर कंडीशनर को दोबारा से ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स वो अपने वापस सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरह हमारा जो फॉल्ट था वो हमने ट्रेस भी कर लिया और हमने उसे सॉल्व भी कर लिया। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।